नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। मध्य प्रदेश में हनुमान जी को क्रेन से लटकाया गया और वहीं पर मोहन यादव यानी जो अभी हाल फिलहाल में सीएम बने हैं, उनको हनुमान जी ने माला पहनाई। वाह, क्या नजारा है। कपड़ा यदि कोई पहन लेता है भगवा, तो उसके ऊपर इस देश में बवाल मच जाता है। अंधभक्त सड़कों पर निकल जाते हैं, तोड़फोड़ करने लगते हैं। लेकिन हनुमान जी को लटका करके, वैसे भी भारतीय जनता पार्टी यह मान चुकी है कि हनुमान जी तो दलित है, और दलित को ऊपर से लटकाकर उनके गले में माला डाली जाती है। यानी मोहन यादव का स्वागत हनुमान जी कर रहे हैं, और वह भी क्रेन से लटकाकर। भक्तों की कोई भावनाएं आहत नहीं होती, और न ही भक्त सड़क पर निकलते हैं, और न ही हिंदुत्ववादी चेहरा कोई सामने आता है। न तो अब महामंडलेश्वर यह बोलेंगे, कोई इनाम रखेंगे, वे भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर रख सकते हैं। ओबीसी का कोई व्यक्ति यदि कुछ बोल देता है तो उसके ऊपर इनाम रखने लगते हैं उसके सर पर। लेकिन महाकाल की नगरी में यह कैसा स्वागत हुआ। हनुमान जी को पहले क्रेन से लटकाया गया, और फिर हनुमान जी ने कार में चलते हुए मोहन यादव के गले में माला डाली। आखिर क्या भगवान की यह दुर्गति आप सहन कर सकेंगे? क्या केवल भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का ठेका ले लिया है? यदि वे अपमान करेंगे तो भी सही, और वे पूजा करेंगे तो भी सही। इस पर आवाज क्यों नहीं उठाई जाती? आखिर इस पर कोई बोलता क्यों नहीं है? आखिर यह क्या चल रहा है? मैं आपको पूरी कहानी पहले बता देता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीएम बनने से लगातार दौरे कर रहे हैं। इस दौरान मोहन यादव उज्जैन के दौरे में भी पहुंच गए, और महाकाल की नगरी में मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव का अनोखा स्वागत हुआ। उन्होंने हनुमान जी का धारण किए हुए एक व्यक्ति ने क्रेन पर चढ़कर, क्रेन से लटककर, चढ़कर नहीं, क्रेन में लटककर, पहले उसकी पीठ में रस्सा बांधा गया, और फिर उसे लटकाया गया, और फिर उसके गले में माला पहना दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव को यह वाहवाही अब अंधभक्त कर रहे हैं। यानी हनुमान जी की जो दुर्गति दिखाई गई है, वह वास्तव में देखने और सुनने मात्र से भावनाएं आहत हो सकती है। लेकिन अब कोई भावनाएं न आरएसएस की आहत होती है, और न ही हिंदुत्ववादी लोगों की, न शिवसेना की, न बजरंग दल की, और न ही किसी अन्य दल की। हनुमान जी को आखिर आपने क्या समझ रखा है? हनुमान जी हम सब हिंदुत्ववादी लोगों के पूजनीय हैं। आखिर मोहन यादव के गले में हनुमान जी क्यों माला पहनाएंगे? क्या मोहन यादव गले में माला पहनाते, या हनुमान जी उनके गले में माला पहनाएंगे, वो भी लटक कर? अब इसके बारे में क्यों नहीं बोलते हिंदुत्ववादी? क्यों नहीं बोलते भक्त? हिंदुत्व का सहारा लेकर के लगातार हिंदुत्व के देवताओं का अपमान किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। लेकिन इस पर कोई भी जबान नहीं खोलेगा, कोई भी इस पर बोलेगा नहीं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, और भगवान जी मोहन यादव को माला पहना रहे हैं, और इस पर लगातार लोग अपने कमेंट दे रहे हैं, और उन्हें बुरा भला भी कह रहे हैं। महानगरी में पहुंचे महाकाल की सीएम मोहन यादव, और मोहन यादव का काफिला जब पहुंचा तो आयोजकों ने हनुमान जी बजरंगबली को लटकाया और गले में उनके माला डाल दी। क्या यह वही भक्त है जो भगवा कपड़े मात्र पहनने से सड़क पर आ गए थे? क्या ये वे भक्त चुप बैठे हैं जो छोटी छोटी बात पर, रंगों के ऊपर इस देश में बवाल मचाने लगते हैं? आखिर क्यों? क्या सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं देता? क्या इस देश में बड़े बड़े बैठे हुए उन लोगों को दिखाई नहीं देता? मोहन भागवत को दिखाई नहीं देता?
वैसे भी इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमान जी को दलित बता चुके हैं। तो दलित होंगे तो क्या आप हनुमान जी का अपमान करोगे? यह लगातार हमारे पूर्वजों का अपमान है। हिंदुत्व का चेहरा ओढ़कर वोट पाने वाले लोगों, जरा सोचो, जिस भगवान की कृपा से आप गद्दी पर बैठे हो, जिस भगवान के बारे में आप लोगों को बता करके इस देश में राज कर रहे हो, उस भगवान को आप हैंग करेंगे, लटकाएंगे, और लटकाने के बाद में अपने गले में माला पहन लेंगे। आप राम हैं, आप विष्णु के अवतार हैं। इससे कोई भावनाएं आहत नहीं होती। यदि यही काम मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया होता, यही काम राहुल गांधी ने किया होता, तो इस देश में एक उबाल आ जाता। इस देश में सड़कों पर आरएसएस के कच्चे टोपी पहन करके सड़कों पर निकल जाते और हनुमान भक्त बजरंग दल के लोग इस यहां हाहाकार मचाने लगते, छाती पीटने लगते। लेकिन इस पर कोई छाती पीटेगा और न ही बोलेगा। आखिर भगवान हनुमान का अपमान हुआ है, उन्हें लटकाया गया है, और मोहन यादव के गले में एक भगवान जो हिंदुत्व के भगवान है, जिसे बल का रूप माना गया है, वह माला पहना रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार बता देते हैं, तो कभी हनुमान जी स्वयं गले में माला डालने के लिए मोहन यादव के आ जाते हैं। लेकिन न पंडों को फर्क पड़ता है, न पुजारियों को फर्क पड़ता है, न बजरंग दल को फर्क पड़ता है, न महामंडलेश्वर को फर्क पड़ता है। स्वामी प्रसाद मौर्य यदि कोई पाखंड की बात कह देते हैं तो यहां पर बवाल मच जाता है। रामायण की चौपाई पर यदि प्रजापति कुम्हार समाज के लोग, कोल कलवार समाज के लोग कुछ कह देते हैं तो यहां पर बवाल मच जाता है। लेकिन वे चौपाई हटाई नहीं जाती। अब सीधे सीधे अपमान किया जा रहा है हनुमान का, और हम सब चुप है। एक कपड़े के ऊपर भगवा कपड़े का यदि बिकनी पहन ली जाती है तो इस देश में कोहराम मच जाता है, आग जल जाती है, अग्नि जल जाती है, और सड़कें फाड़ दी जाती है, गाड़ियों को रोक दिया जाता है, तोड़फोड़ किया जाता है, कर्फ्यू लग जाता है। लेकिन क्या हनुमान जी का अपमान लगातार आप करते रहेंगे और यूं ही अंधभक्त चुप होकर यह तमाशा देखते रहेंगे? कब तक इस देश में यह तमाम चलता रहेगा काम? इसी तरह हजारों की भीड़ तमाशा बनकर इस दृश्य को देखती रही। किसी ने एक लफ्ज तक नहीं बोला और किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हजारों की भीड़ में इकट्ठा होकर के हनुमान जी का रूप धारण करके क्रेन पर लटका करके उनके गले में माला डाली जाती है, जैसे भगवान राम वनवास काट के आए हो और उनके गले में माला भी हनुमान जी पहनाए। हालांकि भगवान राम ने हनुमान को बराबर में बैठाया था, गले में माला पहनाने के लिए नहीं बैठाया था। गले में माला खुद रामचंद्र जी ने हनुमान जी के गले में डाली थी। लेकिन यहां तो अहंकार की हद हो गई। सीएम मोहन का इतना अहंकार कि वह हनुमान जी, जो हिंदुत्व के सबसे बड़े देवता हनुमान जी माने जाते हैं, उनका अपमान करेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी कब तक इस तरह का अपमान करती रहेगी? ये ध्वज का अपमान करे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये देवताओं का अपमान करे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दलितों का अपमान करे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिखों का अपमान करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जैन धर्म का अपमान करे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हिंदू धर्म का अपमान करे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये किसी भी धर्म का अपमान करे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि इन्हें कहा जाए कि आप प्रचार प्रसार में इतना मोटा पैसा लगा रहे हैं, एक एक जिले में अरबों खरबों रुपए फूका जा रहा है प्रचार गाड़ियों के माध्यम से, तो कहा जाता है यह पैसा देश में आ रहा है, इटली नहीं जा रहा है। लेकिन कोई क्या बताएगा इटली में किसका पैसा गया? क्या किसी के पास है सबूत कि इटली में पैसा गया? क्या है किसी के पास में सबूत कि किसी पार्टी के नेता ने, जिसे आप बकवास करके सोशल मीडिया पर रोज शेयर करते हो, विभिन्न पार्टियों को टारगेट करते हो, उनके घोटाले आपने खोले तक नहीं? आखिर क्यों? राहुल गांधी का आप घर छीन लेते हैं,
लेकिन उन पर हुआ घोटाला क्यों नहीं खोल सकते? क्योंकि उन पर घोटाला है ही नहीं। घोटाले तो आप लोगों ने कर लिए हैं, इस देश को आप बेच रहे हैं और यहां आप लोगों का माइंड कन्वर्ट करके वोट ले रहे हैं और इस देश को अडानी को बेच रहे हैं। आपने अडानी से एक सवाल तक नहीं पूछा। आपने क्यों नहीं पूछा? उन्होंने फेक कंपनी बनाई हुई है। आपके तमाम लोग लगातार अपराध पर अपराध करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आए तो वह गंगा नहाया समझा जाता है। ऐसे लोगों को क्या दंडित नहीं होना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को जो हनुमान जी का अपमान करते हैं, क्या उन लोगों के लिए हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए? क्या इस देश में कब तक आखिर अपमान होता रहेगा? हमारे देवी देवताओं का कब तक अपमान होता रहेगा? छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, एमपी में डॉक्टर मोहन राव, राजस्थान में भजन लाल शर्मा को सीएम की कुर्सी मिली और वे भगवान का अब अपमान कर रहे हैं। हनुमान जी उन्हें माला पहना रहे हैं और हनुमान जी को वे क्रेन से लटका रहे हैं। इस देश में आखिर कब तक लोग समझेंगे? आखिर कब इस देश में धर्मवाद का चोला पहन करके ये लोग हिंदुत्व का अपमान करते रहेंगे और कब तक इस देश में हम इन लोगों को, ऐसे लोगों को कुर्सी पर बैठाते रहेंगे? साथियों, आपसे निवेदन है, आप वीडियो को शेयर जरूर करें। न्यूज चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि जागरूकता कुछ लोगों के अंदर होती है। कुछ समझदार लोग समझते हैं और जानते हैं, लेकिन बहुत बड़ा काफिला होता है जो जल्दी ही उनका माइंड कन्वर्ट हो जाता है, वह प्रचार गाड़ियों के माध्यम, वह मीडिया के माध्यम से। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमाम मीडिया को अपने हाथ में लेना चाहती है और सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनलों पर दबाव बनाकर उनकी आवाज को बंद कर देना चाहती है। इसलिए आपसे निवेदन है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। न्यूज चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और वीडियो को लाइक भी करें।